यहाँ से 12 खंबा रोड होते हुए हम अपनी साइट पे पहुँचेंगे। सिद्धार्थ जी, आपको सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि ग्रेटर नोएडा इज द प्लेस टू बी। और अब आप मुझे बताएं अपने ये न्यू प्रोजेक्ट जो कि हम ग्रेटर नोएडा में है, अर्थ टेक वन के बारे में। विमी जी, अर्थ टेक वन अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड का बहुत ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है, जिसको हम बहुत ही एक ब्यूटीफुली तरीके से इनकॉर्पोरेट करेंगे। अर्थ टेक वन के 3 पार्ट्स हैं, अर्थ ऑफिस स्पेसेस, उसके बाद अर्थ एक्सप्रेस वन और अर्थ स्टूडियोज़। हमारे पास 2 तरह के ऑफिस स्पेसेस हैं इसमें, फुली फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड। प्लस इसमें हम एक्सप्रेस वन के नाम से इसमें रिटेल स्पेसेस निकाल रहे हैं और अर्थ स्टूडियोज़ के यहाँ नाम से इसमें सर्विस अपार्टमेंट्स निकाल रहे हैं विच विल बी फुली फर्निश्ड। तो ये कंप्लीट ब्लेंड है वर्क लिव शॉप प्ले एट द सेम प्लेस का। मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहीं पे आप रहिए, वहीं पे आप इंजॉय कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सारी एंटरटेनमेंट प्लस शॉपिंग एक्टिविटीज़ भी मिलेंगी, और आप प्ले भी वहीं पे कीजिए क्योंकि आपकी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ के साथ आपकी लेजर एक्टिविटीज़ भी वहीं पे इंक्लूड होंगी। तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कंप्लीट लाइफस्टाइल स्टेटमेंट विद दिस प्रोजेक्ट। मैम, ये देखिए, अब हम इंडिया गेट आ गए 12 खंबा रोड क्रॉस करके। और अब हम यहाँ से पटियाला हाउस वाली एंट्री लेंगे। आज हर कॉरपोरेट में काम करने वाला या कोई भी काम करने वाला आदमी जो एक बहुत ही बिजी शेड्यूल से सुबह से लेकर शाम तक जूझता है, वो चाहता है कि सारी की सारी उसकी शॉपिंग एक्टिविटीज़, रिटेल एक्टिविटीज़ या उसका घूमना फिरना बहुत ही क्लोज विसिनिटी में हो, जिसके अंदर उसको सारी सुख सुविधाएं जो है वो बहुत ही कम डिस्टेंस में मिल जाए। बिकॉज बड़े शहरों की सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम, कि यहाँ पे डिस्टेंसेस ज़्यादा है, डेस्टिनेशंस बहुत दूर दूर है। तो अगर आप अपना डेस्टिनेशन टाइम सेव करें और वही क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को, अपने आप को दे सके, अगर वो सारी चीज़ें आपको एक ही कैंपस में मिल जाए, तो उस चीज़ का बेस्ट ब्लेंड आपको अर्थ टेक वन में देखने को मिले। अब ये प्रगति मैदान आ गया मैम। और अब यहाँ से हम आगे से ये जो आपको रेलवे का ब्रिज दिखाई दे रहा है, इसको जैसे ही हम नीचे से क्रॉस करेंगे तो सामने वाली रेड लाइट से हम राइट होंगे रिंग रोड के ऊपर टुवर्ड्स नोएडा। सर, इस प्रोजेक्ट की ग्रेटर नोएडा में एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में एक सेक्टर है टेक जोन के नाम से, जिसको टेक्नोलॉजी जोन भी कहते हैं। ये 650 एकड़ का कैंपस है मेन यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर, परी चौक से कोई 1 किलोमीटर पहले उस लोकेशन पे ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक वेल सेंट्रिक सेक्टर पड़ता है पूरे ग्रेटर नोएडा का। इसके बिल्कुल सामने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है जो कि 650 एकर्स में आ रही है। उसके साथ नाइट सफारी इज बीइंग प्लान्ड ओवर हियर। इस पूरे सेक्टर के अंदर 13 अलॉटीज हैं and this is a proposed special economic zone by the Greater Noida Industrial Development Authority. NIIT का कैंपस इसमें ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। विप्रो, अंसल जैसे नाम इस कैंपस को की शोभा बढ़ाते हैं। अब रिंग रोड पे नोएडा जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो अक्षरधाम होके जाता है और एक आगे DND फ्लाईओवर से जाता है। हम DND फ्लाईओवर वाला रास्ता देंगे जो आगे से जाएगा। DND फ्लाईओवर से हम आगे से लूप से यू टर्न लेके सीधा नोएडा एक्सप्रेसवे वाली रोड पे आ जाएंगे। ये जो सेक्टर टेक जोन है ये यमुना एक्सप्रेसवे के ऊपर लोकेटेड है, जो कि 160 किलोमीटर लंबा है, जो कि इंडिया एक्सपो मार्ट के सामने से शुरू होता है और आगरा ताज कॉरिडोर पे जाके ख़त्म होता है। जो डिस्टेंस जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप मथुरा रोड और फरीदाबाद के रास्ते को 4 से 5 घंटे में कवर कर रहे थे, आज आप वो डिस्टेंस 2 घंटे में इस एक्सप्रेसवे से कवर कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में जब ये एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा तो ट्रैफिक की आवाजाही इस लोकेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी।
सो जहाँ पे आवाजाही बढ़ जाती है, प्लस जिस तरह की इसकी सेंट्रिक लोकेशन है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी वगैरह आ रही है, इट इज़ अ कंप्लीट ब्लेंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल, एंटरटेनमेंट एंड टेक्नोलॉजी हब। और इसी के बिल्कुल 3 किलोमीटर आगे आपकी जेपी स्पोर्ट्स सिटी है, जिसके अंदर आपका इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, जिसमें अगला IPL प्लान्ड है, प्लस F1 की रेस तो अभी कुछ दिन पहले ही इस जेपी स्पोर्ट्स सिटी में हुई है, जिसका नाम बुद्ध सर्किट के नाम से है। सो इट इज़ अ वेरी सेंट्रिक लोकेशन, और आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज इट विल गिव अ लॉट ऑफ एप्रिसिएशन टू द कस्टमर्स एज वेल एज टू द एंड यूजर्स। जी अब हमने टोल क्रॉस कर लिया है DND का। अब ये जो आगे आपको यहाँ से यू टर्न दिख रहा है, जो नीचे की तरफ हमें लूप से उतार रहा है, ग्रेटर नोएडा की तरफ जो मार्क कर रहा है, अब यहाँ से हम यू टर्न लेते हुए सीधा नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तरफ जाएंगे। सर, आजकल सभी लोग प्रॉपर्टी को एक इन्वेस्टमेंट के रूप में लेते हैं, तो इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर के लिए क्या है? विमी जी, इस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के अंदर किसी भी कस्टमर को एक 3 टायर प्रॉफिट मिलता है। सबसे पहली बात यह है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर एक बहुत ही खास स्कीम लेके आए हैं 12% अश्योर्ड रिटर्न की। अब ये 12% अश्योर्ड रिटर्न की स्कीम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप जो भी पैसा हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, हम आपको उसके ऊपर 12% की दर से सालाना ब्याज देते हैं, जो कि मंथली 1% के हिसाब से हम आपको देते रहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने हमारे साथ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, तो हम आपको उसके ऊपर 10,000 रुपये महीना एक स्टिपुलेटेड टाइम तक देंगे ही देंगे, जो कि पोजेशन प्लस कुछ साल तक होता है। जैसे सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, कि अगर हम अपने ऑफिस स्पेस में आपको इन्वेस्टमेंट देते हैं, जो कि तकरीबन कोई 10 या 15 लाख रुपए से शुरू होती है, तो अगर आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो हम आपको उसके ऊपर 15,000 रुपये महीने सितंबर 2015 तक देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जिस दिन बन के तैयार हो जाएगी, उसके बाद आपको सितंबर 2015 तक इसका रिटर्न हमारी तरफ से मिलता रहेगा। तो तकरीबन 48% मनी बैक हम आपको पहले ही दे रहे हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी आपको 48% सस्ती पड़ती है। दूसरी चीज़ ये कि किसी भी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन कभी भी बिल्डर की बनाई हुई प्रॉपर्टी की वजह से नहीं होती, आसपास की जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो कि नेचुरल फिनोमिना है। अगर आप हमारे इस सेक्टर को देखें, तो जिस तरह के मैंने आपको USPs बताए इस सेक्टर के, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, F1 ट्रैक, नाइट सफारी, यमुना एक्सप्रेसवे, इंडिया एक्सपो मार्ट, तो अगर हम इस सब चीज़ों को देखें, तो आप ये समझ के चलें कि यहाँ पे सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग ऑन ग्राउंड बहुत अच्छी है, जिसका मतलब है यहाँ पे लोगों की बसावट की प्रोबेबिलिटी आने वाले 2 से 3 सालों में बहुत ज़्यादा रहेगी, जिसकी वजह से डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बूम अप होगी। इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी बहुत रहेगा, और प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हमेशा आपके बेसिक प्राइस पे रहेगा। तो एक दूसरा बेनिफिट हो गया आपका कैपिटल एप्रिसिएशन का। तीसरा बेनिफिट है आपका हायर रेंटल रिटर्न्स का। जब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहेगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे रेंटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहेगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है कि या तो आप इसको आने वाले फ्यूचर में महंगे दामों पे बेच के एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो इसकी अच्छी रेंटल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं बिल्कुल प्रिसाइज वर्ड्स में कहूँ, प्रॉपर्टी आपकी, पैसा भी आपका, और रिटर्न हमारी, प्लस जितनी भी हम आपको रिटर्न देते हैं ये बैंक गारंटीड रिटर्न होती हैं, मतलब कभी भी कोई चेक बाउंस नहीं होगा। तो इसलिए जो 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में भी जो हमारे लोग हमारी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत हो